मालिक, आपके सर में दर्द है क्या? मैं गरम चाय लेकर आता हूँ। दर्द आपके सर को छोड़कर भाग जाएगा। अरे बुद्धू, ये दर्द सिर का नहीं है रे, ऐसों का है। घर चलाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालिक, इस बुद्धू के होते हुए आपको कभी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, तू मेरा कितना ख्याल रखता है रे बुद्धू। जा जा जा, बाजार से दाल और सब्जी लेकर आ। मेरे पास अभी अभी कुछ पैसे पड़े हुए हैं बुद्धू। सुनिए सुनिए, बड़ा मौका है। जो भी इस चैंपियन को साइकिल चलाने में हरा पाएगा उसे मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आइए आइए आइए। साइकिल चलाकर 10,000, ये इनाम तो मैं जीत कर ही रहूंगा। हाँ। लेकिन एक ही शर्त है, जमीन पर पैर नहीं रख सकते। हमारा ये चैंपियन 2 दिनों से नहाना, खाना, पीना, औरतों और सोना सब कुछ इसी साइकिल के ऊपर ही कर रहा है। क्या यहाँ कोई है जो इसे टक्कर दे पाएगा? जी, मैं दे पाऊंगा। मैं साइकिल चलाकर इस चैंपियन को जरूर हरा दूंगा। जी हाँ, हमें हमारा नया चैंपियन मिल चुका है। आइए आइए आइए। उफ, ये कामचोर बुद्धू आखिर कहाँ चला गया? सुबह से दोपहर हो चुकी है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा कि कहाँ जाकर फिर से फंस तो नहीं गया ये। गांव की उस तरफ आखिर इतनी भीड़ क्यों है? ये क्या? ये कामचोर यहाँ पर साइकिल चला रहा है। अरे ओ बुद्धू, बुद्धू यहाँ। अरे अरे, मैं कहता हूँ साइकिल रोक दे, रोक दे, रोक दे, रोक दे। अरे चल चल चल, अरे चल कामचोर। ये साइकिल बुद्धू जीतने के बाद ही छोड़ेगा मालिक। हाँ। अब तू क्या जीतने वाला है कामचोर? जी, वो इनाम जीतूंगा मालिक। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा मालिक, मैं इनाम लेकर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। हाँ। और मैं भी देखता हूँ कि तू अभी के अभी घर कैसे नहीं आता। रुक जा, रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अरे ओ काका, अभी 2 चैंपियंस के बीच टक्कर चल रही है। आप वहाँ से हट जाइए। मैं कहता हूँ हटिए वहाँ से। हट जाइए वहाँ से, हट जाइए वहाँ से, हट जाइए, हट जाओ, हट जाओ। बस तू एक बार घर आ जा बुद्धू, उसके बाद मैं देखता हूँ तू कैसे साइकिल चलाता है। वो कामचोर बुद्धू कहता है, साहब जी, इस बुद्धू के होते हुए आपको ना कभी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। बदतमीज कहीं का, दाल सब्जी के पैसे भी लेकर गया। और आ जाने दो, आ जाने दो उसे घर पर। मार मार कर अगर उसकी हड्डी पसली एक नहीं की तो मेरा नाम भी रघुराम नहीं। हाँ, पता नहीं उस कामचोर का साइकिल चलाना खत्म हुआ कि नहीं। अरे कैसे हो तुम रघुराम? मैंने सुना है कि तुम सर्कस की मंडली से जुड़ गए हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना है चाचा। और उन लोगों को एक गधा भी चाहिए। आप कहो तो मैं आपकी बात वहाँ शुरू करूँ। क्यों बच्चू, बुद्धू से काम नहीं चल रहा है क्या? नहीं नहीं, बुद्धू से भी उन्हें एक बड़ा गधा चाहिए। अब मैं चलता हूँ। पूरे गांव के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करवा के रख दी तूने बुद्धू। अरे ओ भाई, तुम लोग अपने सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हो? और ये बुद्धू कहाँ है?
उस बुद्धू राम के चक्कर में पब्लिक के हाथों इतना ज्यादा पिटाऊं कि क्या ही बताऊं। अरे बाप रे। क्यों 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 भाई, ऐसा क्या हुआ बताओ मुझे। अरे साइकिल का ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन बुद्धू ने साइकिल रोके बिना सबको धक्का मारकर गिरा दिया है। और तो और जो गिर गया उस पर भी साइकिल चढ़ा दी उसने और साइकिल लेकर भाग गया। अरे तो उसे रोका क्यों नहीं तुमने? अरे मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या, लेकिन बुद्धू ने कहा कि 2 दिनों की साइकिल चलाने का रिकॉर्ड तोड़े बिना वो नहीं रुकने वाला। अरे बाप रे। अरे सब सामने से हट जाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ, मैं साइकिल रोक नहीं सकता, हट जाओ सब। अरे 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 ये क्या अरे बाप रे बाप, मर गया रे। रास्ते से हट जाओ सब के सब, बुद्धू की साइकिल नहीं रुकेगी, हट जाओ हट जाओ। अरे रे रे रे, साइकिल रोको रे, साइकिल रोको, अब मुझे उतार दो, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे 2 दिनों तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड तोड़ना है और फिर इस साइकिल में ब्रेक भी नहीं है। बचा लीजिए मुखिया जी, मुझे बचाइए। सत्यानाश, ये बुद्धू राम किसे साइकिल के हैंडल पर बिठाकर लेकर जा रहा है? हट जाओ। हट जाइए मुखिया जी, हट जाइए हट जाइए। आखिर क्या बात है मुखिया जी, गांव के सभी लोग मेरे घर पर क्यों आए हैं? आएंगे ही ना, पूरे गांव के लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो चुके हैं। लेकिन मैंने क्या किया मुखिया जी? तुम्हारा वो पागल नौकर तो पूरे गांव को सर्कस का मैदान समझकर साइकिल चलाते ही जा रहा है रघुराम। उस मूर्ख को पकड़कर पागल खाने भेज दो, उसकी वजह से आज मेरी कमर टूटते टूटते रह गई। उसने मुझे साइकिल के आगे बैठाकर पूरा गांव घुमाया है। अरे पर मैं उसे कैसे रोकूंगा मुखिया जी? वो मैं नहीं जानता, कुछ भी करो पर उसे रोको, वरना इसके बाद जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई सिर्फ तुम्हें ही करनी होगी, कह देता हूँ मैं। हे ऊपर वाले। हट जाओ, अरे हट जाओ सभी, ये साइकिल रुकने नहीं वाला, सुन लो मेरी बात। अरे भागो भागो, अरे भागो 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 यहाँ से। अरे 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 अरे, मेरे अंडे, मेरे सारे अंडे फूट गए रे, मेरे अंडे। अरे ओ भाई, तुमने बुद्धू को इस खेल में तो भिड़ा दिया है, अब वो बिना ब्रेक के साइकिल लेकर पूरे गांव में घूम रहा है। अरे काका, आपका बुद्धू खुद ही मेरे पास आया था। अरे पहले से ही उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और तुमने उसके हाथों में साइकिल थमा दी। हाँ, और वो भी ब्रेक फेल वाली साइकिल। कुछ भी करो, उसकी साइकिल रोको, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ मैं। देखिए देखिए, बुद्धू के आते ही पहले ये रस्सी की फांद उस पर फेंकूंगा मैं और फिर सब मिलकर खींचेंगे, ठीक है ना? उसके बाद उस रस्सी को पकड़कर झूला झूलकर आप यमराज के घर चले जाना चाचा जी। अरे जो करना है जल्दी जल्दी करो। पहले बुद्धू को आने तो दो मुखिया जी। वो देखो बुद्धू आ रहा है, वो रहा, तैयार हो जाओ सब। अरे पागल बुद्धू, अरे साइकिल रोक। अरे सुनो, कोई भी रस्सी मत छोड़ना, वरना सबके हाथ पांव टूट जाएंगे। मैं कहता हूँ साइकिल रोक दे बुद्धू। नहीं मालिक, मुझे जीतना ही होगा, हमें भी जिंदा रहना होगा। अरे भाई, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, तुम जीत चुके हो, अब ये साइकिल रोक दो इसे। क्या जीत गया हूँ?
मैं जीत गया हूँ मालिक, मैं जीत गया हूँ। अरे रघुराम, बचा लो मुझे। इसी तालाब में रघुराम और बुद्धू की जल समाधि बना दो सबके सब मिलकर। बिल्कुल सही कहा छानू चाचा। भागिए मालिक, भागिए, बाप रे बाप, भागिए भागिए मालिक। तू भी भाग रे बुद्धू, भाग भाग, अब भाग, भाग जा तू बुद्धू।